जय श्री हरि विष्णु। आज की वीडियो में आप लोग विजया एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे, जिसे सुनने मात्र से ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और सभी कार्यों में विजय भी प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और वाजपेयी यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। इसलिए हमें विजया एकादशी व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। फाल्गुन मास में पड़ने वाली विजया एकादशी व्रत कथा का महात्म्य कुछ खास ही विशेष माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा होती है। जो भी व्यक्ति इस व्रत कथा को सुनता है और व्रत करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और भगवान विष्णु की कृपा से वह हर कार्य में विजय भी प्राप्त करता है। इस व्रत को भगवान श्री राम ने स्वयं किया था और उन्हें लंका से विजय भी प्राप्त हुई थी। नमस्कार भक्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। भक्तों, आज की कथा में आइए आप लोगों को विजया एकादशी व्रत कथा का श्रवण कराते हैं, जिसको सुनने से विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो बिना देरी किए हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो कृपया करके अगर कथा अच्छी लगे तो अवश्य ही लाइक कर देना। कथा के अनुसार युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन भी किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सीता मैया के सारे समाचार बताए। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास यहाँ आया हूँ। वकदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर पाएंगे।
मैं आपको इस व्रत की विधि बताता हूँ। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य ही होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया। सारा दिन उस घड़े के सामने बैठे रहे और रात्रि में भी उस घड़े के सामने बैठकर सेनापतियों सहित जागरण किए और सुबह उस घड़े को ब्राह्मण को दान दे दिए। उस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री रामचंद्र जी दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य ही विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसीलिए विजया एकादशी व्रत के दिन व्रत करने के पश्चात हमें कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। इस व्रत कथा के बिना यह व्रत भी अधूरा माना जाता है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है, व्रत करने के बाद इस व्रत कथा को सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सभी कार्यों में सफलता मिलती है और उसे वाजपेय यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इस प्रकार था एकादशी व्रत कथा का महात्म्य। विजया एकादशी सभी एकादशियों में श्रेष्ठ है, इसलिए हमें विजया एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो हमें कथा तो अवश्य ही सुन लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है, उस पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव ही बनी रहती है। आप लोगों को ये हमारी कथाएं कैसी लगी, भगवान विष्णु जी की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेना। इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को रोज़ मिलती रहेगी और आप लोगों को कथाएं भी सुनने को मिलती रहेगी। भगवान विष्णु की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। हमारे साथ बोलिए जय श्री हरि विष्णु।